अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो चोलास के टाइम पर मेन एक्टिविटी आपकी क्या थी, एग्रीकल्चर थी। इसलिए इन्होंने ज्यादातर जमीनों को एग्रीकल्चर के लिए यूज करा। जो ड्राई बैरन लैंड्स थी, बंजर जमीनें थी, सूखी जमीनें थी, उसमें भी कुछ न कुछ अटेम्प्ट करके खेती के लायक बनाया। कल्टीवेशन इंप्रूव करा, अंडर कल्टीवेशन एंड इंप्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज, इसके लिए पानी की सुविधाएं अच्छी करी। इरिगेशन वॉज गिवन स्पेशल अटेंशन एंड टैंक्स, वेल्स, डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स वर बिल्ट टू इंश्योर इंक्रीज प्रोडक्शन। इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जगह जगह टैंक, वेल, डैम वगैरह बनाए, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई, ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। उसके अलावा एन एनीकट और अ डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर को क्रॉस करते हुए एनीकट या डैम भी बनाया। उसके अलावा जिसकी वजह से तंजौर के जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा। लैंड सर्वे भी टाइम टाइम किया जाता था, ताकि लैंड की फर्टिलिटी को ध्यान में रखा जाए, उसको चेक किया जाए कि अब इसमें क्या अटेम्प्ट लेने हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। विलेज कम्युनिटीज जो थी ओन द लैंड, इनके पास ज्यादातर जमीनें होती थी। एम्बार्कमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। उसके अलावा नदियों के आसपास एम्बार्कमेंट यानी कुछ ऐसे बैरियर बनाते थे ताकि फ्लड वगैरह ना आए। और वाइल कैनाल्स कैरिड वाटर डायरेक्टली टू द फील्ड, और कैनाल्स इस तरह से बनाई थी कि खेतों तक डायरेक्ट उनसे पानी पहुंचाया जा सके चैनल्स के जरिए, ताकि क्रॉप्स को टाइमली पानी मिल सके। अब इकोनॉमिक लाइफ हम इस टाइम पर देखेंगे यहाँ पर, तो वो काफी स्टेबल थी। प्रोविजंस वर मेड टू एनकरेज ट्रेड। बहुत सारे प्रयास सरकारों ने, इनकी जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने किए चोला किंगडम में, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कॉमर्स को, आर्ट क्राफ्ट, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और मेन सोर्स जो था रेवेन्यू का वो टैक्स था। जमीन से टैक्स लेते थे, ट्रेड एंड बूटी फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट, या अगर कहीं कोई जीत हासिल करिए तो उससे काफी सारा पैसा लेते थे। उसके अलावा टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स नोन एज ब्रह्मदेवा एंड दया एंड अग्रहारा वर गिवन टू द ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों को भी बहुत सारी जमीन दिया करते थे दान में, जो कि टैक्स फ्री होती थी, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। ट्रेड्स वर वेल ऑर्गेनाइज एंड ट्रेडर्स फॉर्म गिल्ड्स कॉल्ड मनीग्रमन एंड नानदेसा। उसके अलावा ट्रेड गिल्ड्स भी बनाई थी ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा बेटर क्वालिटी रोड्स व बिल्ट। ट्रेड कॉमर्स को एनकरेज करने के लिए अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई। उसके अलावा अरेबिया, पर्शिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी उनके साथ अच्छे खासे व्यापारिक संबंध थे इनके। और इसके अलावा कोस्टल एरियाज भी काफी डेवलप है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से व्यापार करना है तो उनको भी डेवलप किया गया। अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इस टाइम पर चोलास जो थे वो काफी ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर को पसंद करते थे, तो काफी सारे इन्होंने इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस करे। काफी ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए, ब्यूटीफुल सिटी जैसे तंजौर है, गंगाईकोंडा, चोलापुरम है, ये बनाई। उसके अलावा ग्रेट टेम्पल्स बनाए। आपका बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है, ये काफी फेमस है इस टाइम का। ये 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था राजराजा फर्स्ट के द्वारा, जो कि लॉर्ड शिवा का है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल। काफी सारे मंदिर जो थे वो द्रविडियन स्टाइल में, यानी साउथ इंडियन स्टाइल में बनाए गए थे। द चोला एनकरेज क्राफ्टमैन टू मेक इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए भी क्राफ्टमैन को काफी एनकरेज करते थे। ये मूर्तियां पत्थर और स्टोन, स्पेशली ब्रॉन्ज की होती थी। उसके अलावा ब्रॉन्ज इमेजेस जो हैं इस टाइम की जो वेल नोन है वो आपकी डांसिंग शिवा वाली, जिसको हम नटराज कहते हैं। और इम्पोर्टेंट ऑफ टेम्पल्स अगर हम देखें तो ये टेम्पल्स जो थे बेसिकली सबसे पहले तो आपकी वर्शिप की प्लेसेस हैं। इसके अलावा काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ से होती थी, जैसे प्रीस्ट टॉट संस्कृत है। यहाँ पे प्रीस्ट वगैरह जो थे संस्कृत पढ़ाया करते थे। टेम्पल का जो कोर्ट यार्ड था, जो वरांडा वगैरह होता था, वो मीटिंग प्लेस के तौर पे इस्तेमाल करते थे। काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशंस होते थे। काफी फेस्टिवल्स और फेयर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते थे। उसके अलावा कार्नेटिक म्यूजिक जो है आपका एंड मेनी डांस फॉर्म्स ऑफ साउथ, पर्टिकुलरली भरतनाट्यम ऑर्गेनाइज है। आपका कार्नेटिक म्यूजिक और काफी सारी डांस फॉर्म साउथ इंडिया की, जैसे भरतनाट्यम, वो इन्हीं टेम्पल से ओरिजिनेट हुई है। उसके अलावा टेम्पल्स वर मेंटेन थ्रू डोनेशन फ्रॉम द रूलर्स एंड द रिच मर्चेंट्स। इन टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए रूलर्स और अमीर व्यापारी के द्वारा डोनेशंस मिलते थे। टेम्पल्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज किया जाता था। अब सिमिलैरिटीज देखते हैं हम बिटवीन चोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पंचायती राज सिस्टम। तो काफी सारी सिमिलरिटीज आपको मिलेगी, जैसे यहाँ पर गांव में सभाएं वगैरह होती थी, पंचायती राज सिस्टम था पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, वैसा आज भी इंडिया में चल रहा है। तो काफी सिमिलरिटीज है उस टाइम से अभी की सरकारों में।